अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडेस टॉपिक इज़ रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन आपके पास क्या होता है कि जब भी कोई टायर या कोई आपके पास राउंड शेप चीज़ जो है ग्राउंड पे मूव करती है, तो ग्राउंड और उस चीज़ के दरमियान जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है, उस पॉइंट पर जो फ्रिक्शन लगती है या जो रगड़ लगती है, उस फ्रिक्शन को कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, सिंपली जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर रोल करती है तो उस वक्त जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है, दैट फ्रिक्शन इज़ कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो किस में होती है, व्हील में होती है। आपको इस टॉपिक से पता चलेगा कि जो व्हील होता है वो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अहमियत क्यों रखता है, इसकी इन्वेंशन इतनी बड़ी और इतनी इम्पोर्टेंट क्यों थी, और इसके अलावा व्हील जो है वो रोल क्यों करता है बजाय इसके कि वो स्लाइड करे। जैसे आपको पता है कि व्हील जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, वो राउंड फॉर्म में मूव करता है, वो सरफेस के ऊपर स्लाइड नहीं करता। अगर वो स्लाइड करता तो व्हील यूँ आगे की तरफ मूव करता, जबकि व्हील यूँ आगे मूव नहीं करता, वो एक राउंड सर्कल लेकर अगले पॉइंट से यूँ आगे की तरफ मूव करता है। इसकी वजह से अब हमारा फ़ायदा क्या होता है कि बेटा जब एक व्हील एक ग्राउंड के ऊपर रोल करता है तो व्हील और ग्राउंड का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो बहुत ही थोड़ा होता है। अगर आपके पास किसी दो बॉडीज़ को देखें, जैसे एक टेबल पे बुक पड़ी हो, तो टेबल और बुक के दरमियान जो कांटेक्ट एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जबकि एक व्हील के केस में देखा जाए तो कांटेक्ट एरिया जो है वो हमेशा हर पॉइंट पे बहुत कम रहता है। अगर इस केस में वो यूँ है और अगर ये एक और टर्न ले लें तब भी आपका जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा वो बहुत कम होगा। जब कॉन्टैक्ट पॉइंट कम होगा तो कूल्ड वेल्ड जो है वो कम बनेंगे, और जो कूल्ड वेल्ड्स कम बनेंगे तो फ्रिक्शन भी कम होगी। सो यहाँ पे एक रीज़न ये भी आता है कि आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है और रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। ये इसकी वजह क्या है, यही है कि रोलिंग फ्रिक्शन में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होता है, जबकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर आप देखो तो व्हील जो है वो रोल करता है, साथ साथ वो आगे की तरफ मूव करता है। इसका मतलब है व्हील की दो मूवमेंट है, वन मूवमेंट के वो अपने इर्द गिर्द अपने ही एक्सिस के अलॉन्ग मूव करते हैं, सेकेंड इज़ वो अलॉन्ग द रोड मूव करता है। क्लियर। अब जब व्हील हमारे पास मूव कर रहा होता है तो एक चीज़ जो ज़रूरी होती है वो ये कि जो जिसके ऊपर व्हील मूव कर रहा है वो चीज़ स्लिपरी ना हो, उस पर पानी ना गिरा हो। कि अगर इस चीज़ पर पानी गिरा हुआ है या स्लिपरी है तो कूल वेल्ड नहीं बनेंगे, और टायर इसके के बजाय वो रोल करें और वो क्या कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा। और आपको पता है कि स्लिप करने के दौरान उसके कूल वेल्ड जो हैं वो रप्चर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और जब चीज़ें रोल करती हैं तो कूल वेल्ड्स रप्चर नहीं होते, जबकि बल्कि वो एक दूसरे के ऊपर जंप ओवर करते हैं। यहाँ पे जो इनके दरमियान एरिया कॉन्टैक्ट है ना, ये बेसिकली इसके कूल वेल्ड्स बने होते हैं इनकी सर्फेसिस के। तो हमारे पास स्लिपरी रोड पर मूव करना डेंजरस भी होता है, इस पर हमें स्लिप करने के चांस ज़्यादा होते हैं, हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है, और ये हमारे पास डेंजर है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि स्लिपरी रोड पे अगर हम मूव करें तो हम गिर सकते हैं, इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, हमारे टायर्स इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो उनकी सरफेस स्मूथ नहीं बनाई जाती, बल्कि उनकी सरफेस के ऊपर थ्रेडिंग्स बना दिए जाते हैं कुछ इस तरह से कि वो जो टायर है जब ज़मीन पे मूव करे तो उसकी ग्रिप हो जाए, तो उसकी ग्राउंड के साथ जो ग्रिप है वो बहुत अच्छी हो। जब उसकी ग्राउंड के साथ ग्रिप अच्छी होगी इन थ्रेडिंग्स की वजह से, तो वहाँ पर फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जो टायर्स हैं वो उसके ऊपर मूव करेंगे ग्राउंड पर इजीली, और वो स्लिप नहीं होंगे ग्राउंड के ऊपर, चाहे ग्राउंड वेट हो या आपके पास ड्राई हो। लेकिन जब आपके टायर्स के ये सारी जो ऊपर थ्रेड बने हुए हैं अगर ये जो है वो फ्लैट हो जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हो सकता है ये सारे आपके पास जो थ्रेडिंग्स हैं ये फ्लैट हो जाएं, तो तब खतरा होता है कि आपकी जो बाइक है या जो व्हीकल है वो स्लिप हो सकती है वेट रोड पर। तो अच्छा ये होता है कि अगर आपके टायर्स जो हैं वो इस तरह से ख़राब हो गए तो आप उनको चेंज कर लें। अगर आपके पास एक साइकिलिस्ट जो है वो बाइसिकल चला रहा है और वो ब्रेक्स अप्लाई करता है, तो उस वक्त होता क्या है, वहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन का क्या काम होता है कि यहाँ पर अगर आपके पास पता है कि जो टायर्स होते हैं साइकिल के उनको रोकने के लिए यहाँ पर रबर पैड्स लगे होते हैं, कि जैसे आप ब्रेक लगाते हो रबर पैड की वजह से ये जो आपके पास टायर की मूवमेंट है रोलिंग वाली वो स्टॉप हो जाती है, और टायर अब रोल नहीं करता बल्कि वो क्या करता है, स्लिप कर जाता है ग्राउंड के ऊपर। और जब टायर ग्राउंड के ऊपर स्लिप कर रहा होता है तो उस वक्त वहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है। उनके स्लाइड करने का मतलब है कि वो स्लिप नहीं करता, स्लाइड करता है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपको पता है ज़्यादा होती है रोलिंग फ्रिक्शन से, इसी वजह से वो जल्द ही आपके पास बाइसिकल रुक जाती है। नेक्स्ट आपके पास है ब्रेकिंग एंड स्किडिंग। ब्रेकिंग एंड स्किडिंग को पढ़ने के लिए पहले तो आप ये देखें कि आपके पास अगर कोई भी व्हीकल मूव कर रही है तो सारी पता टायर्स की वजह से मूव कर रही है। अब मैंने आपको भी बताया कि टायर्स की दो तरह की मूवमेंट होती है। मूवमेंट एक तो ये कि वो अपने एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा होता है, और दूसरा कि वो रोड के लॉन्ग भी स्ट्रेट मूव कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट जिसकी वेलोसिटी का होता है वो अलोंग द रोड होता है,
एंड सेकंड कंपोनेंट जो उसकी रोटेशन होती है अपने ही एक्सिस के अलोंग वो होती है। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं। अब बात क्या है कि कभी कभी हमारी जो गाड़ी है वो रोड पर हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमारी गाड़ी जो है वो स्लिप हो जाती है। स्लिप क्यों हो जाती है, उसकी वजह क्या है कि अगर हमने टायर के थ्रू गाड़ी ज़मीन पर मूव करना है, रोड पर मूव करना है, तो एक ख़ास हद तक फ्रिक्शन होनी चाहिए जो कि टायर्स और रोड के दरमियान ग्रिप को बरकरार रखे। और अगर आपके टायर जो हैं वो वर्न आउट हैं या फिर रोड जो है वो स्लिपरी है, तो इन दोनों केसेस की वजह से आपकी गाड़ी के जो टायर्स हैं वो रोड पर रोल ऑन नहीं करेंगे, बल्कि वो क्या हो जाएंगे, इन पर स्लिप होते रहेंगे, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। तो आपके पास एक ख़ास फ्रिक्शन होनी चाहिए, फ्रिक्शन की फोर्स होनी चाहिए टायर्स और रोड के दरमियान, ताकि वो उसको स्लिपिंग से बचाए। सेकेंड आपके पास है स्किडिंग। अब स्किडिंग आपके पास क्या होता है कि अक्सर आपने देखा होगा कि अगर कोई गाड़ी या कोई व्हीकल बहुत तेज़ मूव कर रही हो तो आप अचानक से ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो आपकी इतनी अचानक और इतनी तेज़ी से ब्रेक अप्लाई करने की वजह से क्या होता है कि आपके जो टायर हैं वो रोल करना तो स्टॉप कर देते हैं, मतलब टायर तो ब्लॉक हो जाते हैं, उन पर तो फोर्स लगकर वो रुक जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि गाड़ी जो कि वो मूव कंडीशन में थी, और वो आपको पता है इनर्शियल प्रॉपर्टी होती है बॉडी की कि अगर वो मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेंगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, उसकी हाई इनर्शिया की वजह से उसकी स्पीड भी ज़्यादा थी और उसकी बॉडी भी बहुत बड़ी है, इसलिए मास और वेलोसिटी दोनों ज़्यादा होंगे। तो बॉडी जो है इनर्शिया की वजह से वो स्टॉप नहीं करेगी और अपने बड़े मोमेंटम की वजह से वो मूव कर जाएगी, जिसकी वजह से उसका डायरेक्शनल कंट्रोल भी ख़त्म हो जाएगा और गाड़ी क्या कर जाएगी, स्किड। तो आपके लिए एडवाइजेबल होता है कि आप जो है वो गाड़ी को बहुत तेज़ रफ्तार में जाते हुए कभी भी एकदम से ब्रेक अप्लाई ना करें, ताकि आपकी डायरेक्शनल कंट्रोल ख़त्म ना हो जाए और इससे सारी बात है आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर आपके पास किन केस में फोर्स जो है वो कम लगानी पड़ेगी। जाहिर बात है रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, इसलिए रोलिंग के केस में आपको फोर्स कम लगानी पड़ती है। और किन टायर्स को मूव करना ज़्यादा होता है आसान, मतलब कौन से रोड पर, रफ़ रोड पर या स्मूथ रोड पर। तो रफ़ रोड पर टायर्स को मूव करना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि रफ़ ग्राउंड जो होती है उनमें ग्रिप अच्छी होती है और टायर जो है वो मूव कर सकते हैं, रोल ओवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के एडवांटेजेस भी सारी बातें होंगे और डिसएडवांटेजेस भी होंगे। अब बहुत सी जगह होती है जहाँ पे फ्रिक्शन की हमें ज़रूरत होती है और बहुत सी जगह होती है जहाँ पे हम कहते हैं कि फ्रिक्शन ना होता तो हमारा काम आसान हो जाता। उससे पहले हम पढ़ेंगे इसके डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं फ्रिक्शन के। देखिए, अगर आपने कोई बॉल बहुत तेज़ी से मूव करना, आप चाहते हो कि वो बहुत तेज़ी से जाके किसी सरफेस पे हिट कर जाए, तो आपकी जो अपोजिंग फोर्स यहाँ पर होगी, बॉल के रास्ते में आने वाली फोर्स जो होगी वो फ्रिक्शन की फोर्स होगी। हवा के मॉलिक्यूल फ्रिक्शन के ज़रिए उस बॉल की मोशन को अपोज करेंगे, वो इतनी तेज़ी से मूव नहीं कर सकेगी। तो ये वो जगह थी जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं चाहिए थी, लेकिन फ्रिक्शन मौजूद थी। इसी तरह से अगर आप मशीनरी में नोट करें तो अगर आप सिंपल मोटर की बात करें जो आपके घरों में होती है, तो आपको पता है मोटर आप जब ऑन करते हैं तो यूजुअली उनमें से आवाज़ आती है। अब आवाज़ क्यों आती है उसमें, क्योंकि मोटर के अंदर जो पार्ट्स होते हैं डिफरेंट, वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, करीब होते हैं, जिसकी वजह से वो दूसरे के साथ रगड़ खाते हैं। रगड़ खाने की वजह से वो गर्म हो जाते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है, इसके अलावा नॉइस भी क्रिएट होता है, तो हमारी जो एनर्जी होती है वो वेस्ट हो जाती है। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन ना होती तो हमारे जो मशीनरी के पार्ट्स हैं उनमें एनर्जी भी वेस्ट ना होती। दूसरी बात ये कि रगड़ खाने की वजह से वो टूट फूट का शिकार भी हो जाते हैं, वेयर एंड टियर्स आ जाते हैं उनके पार्ट्स के अंदर। तो ये हमें नहीं चाहिए होता, लेकिन ये यहाँ पर हो रहा होता है। अब हम पढ़ेंगे इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, सिंपली अगर आप देखो कि आपने एक पेन से एक पेपर पर लिखना है, अगर पेन की निब और पेपर के दरमियान फ्रिक्शन ना होगी तो क्या आपका पेन आपके पेपर पर स्टेबली खड़ा हो सकेगा, यानी कि वो अपने आप को स्टेबल कर पाएगा उसके ऊपर? नो। तो फ्रिक्शन ना होने की वजह से आपका पेन आपके पेपर पर स्लिप कर जाएगा और आप नहीं लिख पाओगे। इसके अलावा दूसरी आपके पास फ़ायदा क्या है फ्रिक्शन का, कि अगर आपने ज़मीन पर चलना है तो सिंपली आपको चलने के लिए भी फ्रिक्शन की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर आप पाँव अपने ज़मीन पर रखते हो तो वहाँ पर दो सरफेसेस कांटेक्ट में आती है और आपका पाँव ज़मीन पर आराम से जो है स्टेबल हो पाता है। अगर आपके पाँव और राउंड के दरमियान फ्रिक्शन नहीं होगी तो आपका पाँव रखते ही ज़मीन पर स्लिप हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें कि कोई भी एक इंसान है जो कि स्लिपरी रोड पर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन वहाँ पर सारी बातें कम होगी, स्मूथ सरफेसेस पर फ्रिक्शन कम होती है और वो स्लिप हो जाएगा और एक्सीडेंट हो सकता है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड पर मूव कर रहे हैं स्लिपरी रोड पर और आप एकदम से उस पर ब्रेक अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इससे भी जो होता है फ्रिक्शन आपका ज़रूरी है कि आपकी गाड़ी स्लिप ना हो, क्योंकि रोड स्लिपरी है।
अगर आप बर्ड्स की एग्जांपल देखें तो बर्ड्स जो हैं बेटे फ्लाई कर रहे हैं, क्यों फ्लाई कर रहे हैं? फ्रिक्शन की वजह से ही। अब यहाँ फ्रिक्शन कहाँ से आ गई कि फ्रिक्शन कहाँ से आती है कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ही बर्ड्स अपने विंग्स के थ्रू हवा पर एक फोर्स लगाते हैं तो रिएक्शन के तौर पर हवा के मॉलिक्यूल भी एक फ्रिक्शनल फोर्स के ज़रिए उन परिंदों को उठाते हैं और जो आपके बर्ड्स हैं वो फ्लाई कर सकते हैं हवा में। इसके अलावा बहुत सारी सिचुएशंस है जहाँ पे आप फ्रिक्शन की ज़रूरत है भी, और बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे आप चाहते हो कि फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। तो ये शॉर्ट में आ जाता है, अक्सर आ जाता है कि राइट टू एडवांटेजेस और राइट टू डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। तो आपने इनको पॉइंट्स में याद रखना है कि क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। इसके अलावा आपने जो बैंकिंग ऑफ ब्रेकिंग एंड स्किडिंग है, वो आपने स्किडिंग का टॉपिक पूरा याद रखना है कि स्किडिंग क्यों कर होती है और स्लिपिंग क्यों कर होती है, और गाड़ी की जो मोशन होती है उसके वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट्स होते हैं आपने याद रखना है। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आता है वही आता है रोलिंग फ्रिक्शन ज़्यादा क्यों है, वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, की स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा क्यों होता है रोलिंग फ्रिक्शन से, या ये भी आ सकता है कि रोलिंग फ्रिक्शन कम क्यों होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो आपने इसका आंसर लिखना है, ध्यान से याद रखना है कि जो स्लाइडिंग बॉडीज़ होती हैं उसका आपको पता है कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होता है, जबकि रोलिंग बॉडीज़ में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होता है। तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ज़्यादा ही कम होने की वजह से सिचुएशंस अकर होती हैं। अब यहाँ पे आप देखें इस सिंपल केस में कि एक बॉय जो है वो हिल पर चल रहा है, तो उसको क्या है यहाँ पे ज़रूरत है फ्रिक्शन की बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर फ्रिक्शन कम होगी तो वो आसानी से दोबारा पीछे की तरफ स्लिप कर जाएगा। सो यहाँ फ्रिक्शन उसका डिज़ायरेबल है। ये वो केस है जहाँ फ्रिक्शन की हमें ज़रूरत है। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को आप कैसे कम कर सकते हैं? तो बेटे फ्रिक्शन को कम करना बहुत आसान है। ये सिंपली अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई सरफेस स्मूथ हो जाए तो आप उसको क्या कर देते हो, आप चाहते हो फ्रिक्शन कम हो जाए तो आप उस सरफेस को स्मूथ कर दो। यानी कि अगर आपकी ज़मीन जो है घर का सिंपल फर्श है, आप चाहते हो कि यहाँ फ्रिक्शन कम हो यानी कि रगड़ की आवाज़ कम आए, तो आप उस सरफेस को क्या कर दो, स्मूथ कर दो। इसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा और आराम से जो है वो बॉडी उसके ऊपर मूव कर जाएगी। सेकंड क्या केस है कि आप चाहते हो फ्रिक्शन कम हो, तो आप क्या करें कि अगर आपकी गाड़ी है या आप अगर देखो एरोप्लेन, तो उन सबकी शेप जो होती है वो आगे से ए लाइन शेप होती है, स्ट्रीम लाइन तरह की। तो स्ट्रीम लाइन शेप अगर आप बना दोगे किसी भी चीज़ की, आगे से जिस तरफ से डायरेक्शन से वो मूव कर रही है, तो उस पर हवा की फोर्स जो है वो, जो कि एरिया कम होगा इसलिए फोर्स भी कम लगेगी। तो एरिया कम होने की वजह से फोर्स कम लगेगी और आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ कम होगी और बॉडीज़ आराम से मूव करना शुरू कर देंगी। तो आपके पास जो चीज़ें हैं जैसे कार्स हैं, एयरप्लेन्स हैं या ट्रेन जहाँ से आपको नजर आ रही है, सबकी शेप जो है वो क्या बनाई जाती है, स्ट्रीमलाइन, ताकि उन पर कम रेजिस्टिव फोर्स लगे और यहाँ फ्रिक्शन कम हो सकता है। यानी कि किसी भी चीज़ की अगर शेप एयरलाइन ना दो तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, कम। इसके अलावा किसी भी सरफेस पे अगर आप लुब्रिकेंट कर दो, यानी कि उनमें कोई ऑयल चीज़ लगा लो, तो उससे भी उनकी सरफेस में जो है वो स्मूथनेस आ जाती है और वहाँ फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे सर्दियों में अगर आपके हाथ खुश्क होते हैं तो फ्रिक्शन कम करने के लिए आप ऑयलिंग कर लेते हो या लोशन वगैरह अप्लाई कर लेते हो, तो इससे क्या होता है कि आपकी सरफेस जो है वो स्मूथ हो जाती है और सरफेस स्मूथ होने का मतलब है फ्रिक्शन कम हो जाती है। इसके अलावा अगर आप किसी चीज़ को धकेल रहे हैं जैसे, तो आप चाहते हो कि यहाँ पे फ्रिक्शन कम हो, मैं आसानी से धकेल सकूँ, तो आप सिंपली उसके नीचे रोलर्स लगा दें या उसमें बॉल बियरिंग नीचे लगा दें। इसकी वजह से क्या होगा कि आप उस चीज़ को आसानी से रोल कर सकते हो, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन जो होती है वो लेस होती है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होती है वो ज़्यादा होती है। ये भी शॉर्ट में आ जाता है, लॉन्ग में भी आ जाता है। अपनी चारों पॉइंट बहुत आराम से लर्न करनी है।